अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बाइक का रिव्यू लेके आए हैं ये बहुत ही स्पेशल बाइक है, क्योंकि जहाँ भी फास्टेस्ट बाइक का जिक्र किया जाए तो सुजुकी हायाबुसा का जिक्र लाजमी होता है। ये अलग बात है कि अब जो हमारे पास काफ़ी ऐसे बाइक्स आ चुके हैं जो कि हायाबुसा से काफ़ी तेज़ हैं। स्पेसिफ़िकली बात की जाए तो ZX14R सबसे पहले आया था, जिसने ड्रैग में या क्वार्टर माइल में हायाबुसा का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर अब हमारे पास 2014 में कावासाकी S2R लॉन्च हुए थे, जिनकी प्रोडक्शन 2015 से शुरू हो गई थी। अगर S2 की बात की जाए तो 238 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और S2R की बात की जाए तो उसने तो गेम ही उठा दी थी, वो 326 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। आज हम जिस बाइक का रिव्यू लेके आए हैं ये बेसिकली सुजुकी हायाबुसा में सेकंड जनरेशन है, 2012 का मॉडल है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। हायाबुसा का जहाँ भी जिक्र हो तो इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। आप कहीं पे भी हायाबुसा को लेके जाएं तो लोग बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ होता है जहाँ भी आप इसको लेके जाएं। दूसरी चीज़ क्या है इसकी अच्छी है कि इसमें कंफर्ट बहुत है इस बाइक में, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे सुपर बाइक्स होते हैं जिनकी राइडिंग पोजीशन बहुत स्टिफ होती है कि आपको सही झुक के स्टिफ होकर राइड करनी पड़ती है। अगर आप बात करें यामाहा R1 या R6 की, लेकिन हायाबुसा साइज़ में भी एक तो मैसिव है, दूसरा इसकी कंफर्ट जो है बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक्स। इसीलिए इस पे लोग कुछ हद तक ऑन रोड टूरिंग या लंबे ट्रिप्स भी मार सकते हैं, और काफ़ी ऐसे सीनियर राइडर्स हैं पाकिस्तान में जो ठीक ठाक लंबी राइड्स करते रहे हैं सुजुकी हायाबुसा पे। तो आज का जो रिव्यू होगा उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा जो कि सुजुकी हायाबुसा लेना चाह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो इसको ऑलरेडी ओन करते हैं, या तीसरे ऐसे लोग हैं जिनको हायाबुसा पसंद बहुत है। ऑब्वियसली बीइंग अ बाइकर यंगस्टर या बाइकर एंथुसियास्टिक, जितने भी हमारे बाइकर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनका हायाबुसा शुरू से ख्वाब होता है कि यार हायाबुसा हमें पसंद है। शुरू में इसको लोग किंग ऑफ सुपर बाइक्स भी कहते थे, अभी ये टाइटल आप कह लेंगे S2R के पास चला गया। S2R है वो थोड़ी सी अलग लीग में आ जाते हैं, उनका बहुत ही कम्पैक्ट साइज़ है। अगर हायाबुसा या ZX14R की बात की जाए तो इनका ठीक ठाक मैसिव साइज़ होता है। फिर इसमें मज़ीद ये कि लोग एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगा लेते हैं, फैट टायर इंस्टॉल करते हैं, और मज़ीद इसकी जिसे कहते हैं ना साइज़ को और इन्हेंस कर लेते हैं। स्विंग आर्म वाले बाइक का भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में रिव्यू लेके आएंगे, उसमें जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस रिव्यू में हम इस बाइक का पहले तो रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह आपको, फिर इसको हम राइड पे भी लेके जाएंगे, साथ आपको 5 ऐसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप कंसीडर कर सकें कि हायाबुसा शुड बी योर नेक्स्ट सुपर बाइक। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी इंशाल्लाह वन बाय वन हर चीज़ का आपको ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम इस बाइक के इंजन की बात करते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं जिक्सर 1300, जो इसका मॉडल नेम है। अदरवाइज़ अगर आप इसके एग्जैक्ट इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये है 1340 सीसी के इंजन में, और 4 सिलेंडर बाइक होता है बेसिकली। इसमें 4 आपको पाइप्स भी अक्सर नज़र आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वॉल्व्स की तो ये 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर है, मींस कि 16 वॉल्व का इसका इंजन होता है 4 सिलेंडर में। इसके साथ साथ अगर आप इसकी हॉर्स पावर की बात करते हैं तो हॉर्स पावर इस बाइक की अराउंड 190 टू 195 हॉर्स पावर। अगर आप इसकी टॉर्क की बात करते हैं तो ये 154 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर आप पावर एंड नंबर्स की बात करें तो भाई ठीक ठाक पावर एंड नंबर्स है, मतलब मैसिव है। आप ये समझें आपको एक कंफर्ट बाइक के साथ साथ ठीक ठाक हॉर्स पावर और टॉर्क मिली हुई है, जिसको आप जगह पे चाहें तो ऐसा भगा सकते हैं कि आपको पता ठीक ठाक आपको पता चलेगा कि यार बाइक जान में है बिल्कुल।
अगर आप इसमें इंजन ऑयल की बात करते हैं तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 3100 ml 3.1 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। अगर आप ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हैं, अगर आप ऑयल फ़िल्टर नहीं चेंज करते तब इसमें 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है। और अगर आप इसमें ऑयल स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें 10W40 जो इंजन ऑयल होता है लोग प्रेफर करते हैं। यूजुअली लोग लिक्विड मोली यूज़ कर रहे होते हैं जिनका बजट अच्छा होता है, वो फिर मोबिल वन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप इसके फ्यूल टैंक की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कह लें स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक या कह लें कि एक ठीक ठाक मैसिव बाइक है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक्स जो कि 1000 सीसी कैटेगरी में आते हैं, उसमें 18 लीटर का टैंक होता है। इसमें जो फ्यूल टैंक हमें मिला हुआ है ये 20 लीटर का है, थोड़ा सा बड़ा है उससे साइज़ में। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली ट्रैक्शन पैड्स होते हैं जो कि एंटी स्लिप का काम करते हैं। जब आप अपनी लेग आपने राइडिंग के दौरान यहाँ पे रखी हुई होती है। जी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप ब्रेक की बात करें तो फ्रंट पे हमें डबल डिस्क ब्रेक मिली हुई है, क्योंकि बाइक ठीक ठाक मैसिव है हॉर्स पावर में, साइज़ में, इवन वेट में। तो इसमें जो ब्रेक हमें दी हुई है ये फ्रंट पे डबल डिस्क ब्रेक है 4 पिस्टन कैलिपर के साथ है, क्योंकि ये बाइक 2012 मॉडल है। जो हमारे पास डिस्क ब्रेक ABS आया था हायाबुसा में 2013 के बाद आया था। तो ये एक इसमें ब्रेक से रिलेटेड पॉइंट है। जिन लोगों को ABS चाहिए होता है वो फिर 2013 या 13 के बाद वाला मॉडल प्रेफर करते हैं। अगर आप पिछली ब्रेक की बात करें तो पीछे हमें सिंगल डिस्क ब्रेक मिली हुई है जो कि साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, और 260 मिलीमीटर की पिछली हमें डिस्क ब्रेक दी जाती है इसमें। अगर आप टायर्स की बात करते हैं तो जो फ्रंट पे हमें टायर मिला हुआ है इस बाइक में ये 120/70/17 का साइज़ होता है। स्टॉक बाइक का 120 साइज़ मीन्स फ्रंट साइज़ का टायर का होता है, और 17 इंच रिम के साथ आता है। पीछे भी हमारे पास 17 इंच का रिम होता है, और जो पिछले टायर का साइज़ होता है एक स्टॉक बाइक में वो होता है 190/50/17। अब स्टॉक बाइक में लोग 200 का साइज़ भी 200 साइज़ का टायर भी इंस्टॉल करवा लेते हैं थोड़ी बहुत एग्रेसिव या मैसिव लुक के लिए। जिन लोगों को ठीक ठाक एग्रेसिव या मैसिव लुक चाहिए होती है वो पे ख़र्चा करते हैं और फैट टायर और एक्सटेंडेड स्विंग आर्म इंस्टॉल करवा लेते हैं। अगर आप इस बाइक के शॉक्स की बात करें तो फ्रंट पे हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिले होते हैं जिसको हम अप साइड डाउन शॉक्स भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो रियर पे हमें सिंगल मोनो शॉक मिलता है जो कि फुली एडजस्टेबल होता है, क्योंकि ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। आपको मतलब ऐसे फील करवाएगा जैसे आप किसी ऐसे सुपर बाइक पे बैठे हैं जिसमें कोई सोफ़ा सीट लगी हुई है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, और आपका ख़ुद दिल करेगा कि यार इस पर मैं लंबे लंबे रोड ट्रिप्स मारूं। ना कि कुछ दूसरे सुपर बाइक्स होते हैं जो कि हमें शॉर्ट ट्रिप के बाद ही थका देते हैं, क्योंकि उनका राइडिंग पोजीशन बहुत स्टिफ होता है। तो इसका आप राइडिंग पोजीशन देख रहे होंगे कि एक तो इसकी सीट काफ़ी बड़ी है, दूसरा इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ता है। इवन दो टैंक का जो साइज़ है लेंथ में ठीक ठाक लंबा है, लेकिन फिर भी आपको बाइक ठीक ठाक कंफर्टेबल फील करवाता है वाइल राइडिंग। अगर आप रियर लुक की बात करें तो अक्सर लोगों को रियर लुक नहीं पसंद आती। कुछ लोग कहते हैं यार हमें टेल जिस तरह R6 में हमें दी हुई है वो लुक हमें पसंद आती है, लेकिन ये कि क्योंकि इस बाइक के जो ओवरऑल एरोडायनामिक शेप है उसके साथ यही टेल सूट करती थी, तो इसीलिए कंपनी ने थोड़ी बहुत कर्वी किस्म की इसमें टेल दी हुई है। अब इसमें कौल जो स्टॉक बाइक के साथ कौल बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए लोग कौल इंस्टॉल करवा लेते हैं, वरना जो सीट के साथ जो इसकी लुक आती है ना बिल्कुल फ्लैट होती है, इसी वजह से अक्सर लोगों को पसंद भी नहीं आती। अगर आप इसकी टेल के साथ साथ लाइट्स की बात करें तो हमें एक टेल लाइट और एक पार्किंग लाइट इसमें दी जाती है, मतलब दो लाइटें हमारे पास सेपरेटली। और अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें टेल के साथ ही इंटीग्रेटेड किस्म के इंडिकेटर्स मिले हुए हैं। इसमें कोई सेपरेट इंडिकेटर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसकी लुक जो है उसके साथ सूट नहीं करता है। इसके साथ साथ एक रिफ्लेक्टर है और एक नंबर प्लेट की इसमें पोजीशन बनी हुई है जो स्टॉक मड गार्ड कह लें या टेल टाइडी कह लें। अक्सर लोग ये रियर मड गार्ड रिमूव भी करवा लेते हैं और टेल टाइडी इंस्टॉल करवा लेते हैं जिनको मज़ीद स्पोर्टी किस्म की लुक चाहिए हुई होती है। अगर आप इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट जो इस बाइक में अभी फ़िलहाल लगा हुआ है ये बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट है जो कि हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ दिया हुआ होता है हमें। अब बेसिकली कैट कन्वर्टर जिस बाइक में लगा हुआ होता है वो वैसे ही उस बाइक की साउंड दबा देता है, और ये इस बाइक की जो स्टॉक एग्जॉस्ट है इसकी आवाज़ बिल्कुल स्मूथ है, कोई शोर शराबा नहीं है इसकी आवाज़ में। मतलब ये बिल्कुल ऐसी नहीं कि इस पर आपका कोई चलान हो या पुलिस वाला आपको जगह जगह रोके और तंग करे। हाँ, इस बाइक में इंशाल्लाह मॉडिफिकेशंस करेंगे, फेयरिंग न्यू इंस्टॉल करेंगे या तो हम इसको कम्प्लीटली रैपिंग करवा लेंगे। उसके साथ साथ इंशाल्लाह इसके हम एग्जॉस्ट भी चेंज करेंगे और कैट रिमूव कर देंगे। फिर इंशाल्लाह आपको उस बाइक की साउंड चेक करवाऊँगा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के साथ। अब हम इसकी फ्रंट साइड पे आते हैं। फ्रंट से मैं आपको इस बाइक की लुक चेक करवाता हूँ। बेसिकली क्योंकि इसका मैसिव साइज़ है जिसकी वजह से इसकी जो हेडलाइट है वो भी ठीक ठाक बड़ी है और डबल लाइट है। नीचे हमें प्रोजेक्शन मिला हुआ है और फ्रंट पे हमारी
हेडलाइट जो मेन आती है इसकी, तो अक्सर लोग लो बीम पे ये यूज़ कर रहे होते हैं, हाई बीम पे प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। इवन दो लोग कई लोगों ने रिवर्स भी करवाई हुई होती है। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी हमें इसमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं, ना कि दूसरे सुपर बाइक की तरह जिनके फेयरिंग के साइड पे जगह बनी हुई होती है इंडिकेटर्स की। इसके साथ साथ ये जो आप जाली देख रहे हैं ये दोनों साइडों पे होती है। इसका मकसद होता है एयर इनटेक, ये तेज़ स्पीड में एयर के फ़्लो को अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और इसका जो वाइज़र है, जो विंडशील्ड, वो भी बाइक के साइज़ के मुताबिक बना हुआ है, ठीक ठाक बड़ा साइज़ है, वरना आमतौर पे स्पोर्ट बाइक या सुपर बाइक में छोटा सा वाइज़र आता है। अभी जो उस बाइक में लिवर्स इंस्टॉल हुए हैं ये बेसिकली शॉर्टी लिवर इंस्टॉल हुए हैं जो कि 6 पॉइंट एडजस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ कोई ऐसी किस्म की इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, बिल्कुल स्टॉक बाइक है। थोड़ी बहुत इसमें स्टिकरिंग का काम हुआ है या फिर इसमें क्रैश गार्ड इंस्टॉल हुए हैं जो कि सेफ्टी पर्पसेस के लिए होते हैं। इसके साथ साथ अगर एयर फ़िल्टर की बात की जाए तो इसमें K&N का एयर फ़िल्टर इंस्टॉल हुआ हुआ है। K&N बेसिकली ऐसी कंपनी जो कि लाइफ टाइम एयर फ़िल्टर बनाती है, जिसके साथ अगर आप क्लीनिंग किट ले लें तो उसको हर ट्यूनर पे आप इजीली क्लीन करके दोबारा वही एयर फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर लोग गत्ते वाला एयर फ़िल्टर यूज़ करें तो वो यूज़ली लोग 5 से 6 हज़ार किलोमीटर के बाद फेंक देते हैं, चेंज कर लेते हैं नई के साथ। जी फ्रेंड्स, अगर आप स्पीड की बात करें तो जो हमारा सुजुकी हायाबुसा स्टॉक बाइक है वो 0 to 100 3 सेकेंड में टच करता है। और यूजली जो जापान से हमारे बाइक्स आते हैं वो 300 किलोमीटर पे उनका ECU लॉक हुआ होता है, उनका RPM लॉक हो जाता है। फिर लोग ECU फ्लैश करवाते हैं, परफॉर्मेंस अपग्रेड्स करवाते हैं जिनको मज़ीद स्पीड चाहिए होती है। और नो डाउट्स हायाबुसा जो है 300 से ऊपर मज़ीद जा सकता है अगर आपको स्ट्रेट पैच मिले, क्योंकि हमारे पास इस तरह की रोड्स नहीं है और बहुत ही बम्पी किस्म के ट्रैक्स हैं पाकिस्तान में। दूसरा ही के मोटर पे अलाउ भी नहीं है सुपर बाइक्स, इसलिए बाइकर्स को मौका कम ही मिलता है कि वो स्पीडोमीटर लॉक करें पाकिस्तान में। फिर भी कुछ लोग हैं जो कि राइडिंग करते हैं, स्पीडोमीटर लॉक करते हैं, वो बेसिकली टाइम ऐसा चूज़ करते हैं कि जब रश ना हो उस रोड पे, और बिल्कुल जहाँ उन्हें स्ट्रेट पैच मिलता है 3, 4, 5 किलोमीटर का, वो वहीं पे फिर मीटर लॉक करके अपना शौक पूरा कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप स्पीडोमीटर क्लस्टर की बात करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस मिले हुए हैं इस बाइक में। जो इसका RPM और जो स्पीडोमीटर है वो हमारे पास एनालॉग है, बीच में हमें एक डिजिटल छोटी सी LCD मिली हुई है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स आ रहे होते हैं। अगर बाइक में कोई भी इशू आए तो हमें एरर कोड आ जाता है वहाँ पे, जिसको हम इंटरनेट से चेक करके देख सकते हैं कि हमारे बाइक में क्या एग्जैक्ट इशू आ रहा है। इसके साथ साथ टेम्परेचर गॉज भी में मिला हुआ है, फ्यूल टेम्परेचर गेज भी है, फ्यूल गेज भी है, ये भी हमारे पास एनालॉग है। इसके अलावा कुछ लाइट्स बनी हुई हैं जो कि न्यूट्रल के लिए, हाई बीम के लिए और इंडिकेटर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो जो स्पीडोमीटर मिला हुआ अक्सर लोगों को डिजिटल पसंद आता है कंप्लीट, लेकिन जो ये स्पीडोमीटर है इस बाइक की लुक को देखते हुए बनाया गया है। तो अभी हम इस बाइक का साउंड टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंजन के किल स्विच को यहाँ से बटन को ऑन करना होता है। इसके बाद जो ये हायाबुसा ऑन करने का तरीका होता है कि आपने क्लच प्रेस करना है, फिर आपने सेल्फ स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। अब मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ और स्टॉक बाइक की जो साउंड है वो आपको चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्विच असेंबली की बात करें तो हमें लेफ़्ट साइड पे जो फीचर्स मिले हुए हैं, सबसे पहले एक हैज़र्ड का बटन मिला हुआ है जो कि डबल इंडिकेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिकेटर्स का बटन है हमारे पास। हॉर्न का है, हॉर्न ज़्यादातर सुपर बाइक्स में लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि इनकी अपनी इतनी आवाज़ होती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ हमारे पास हाई लो बीम के बटन के ऑप्शन हैं। इसके साथ साथ एक हमें डिपर का भी बटन मिला हुआ है जो कि हम डिपर के तौर पे या कह लें कि लाइट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं राइडिंग करते हुए जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप राइट साइड की बात करें, आपको एक मोड का बटन नज़र आ रहा होगा। ये अक्सर हमें छोटे बाइक्स में नहीं मिलता क्योंकि जो हमारे पास बड़े बाइक्स हैं या जो आजकल लेटेस्ट बाइक्स आ रहे हैं उसमें हमें 3 तरह के या कुछ बाइक्स में हमें 6 तरह के राइडिंग कंडीशंस के मुताबिक मोड्स दिए जाते हैं, जिसमें हम लो पावर, हाई पावर। अब जो नई बाइक्स आ रहे हैं उसमें तो आप रेन से लेके रेस मोड और मल्टीपल मोड्स आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये 2012 का मॉडल है, 2nd जनरेशन हायाबुसा, इसमें हमें 3 मोड्स दिए थे सुजुकी कंपनी ने। इसके साथ साथ हमें एक किल स्विच वाला बटन मिला हुआ है जो कि रेड बटन है। इसके साथ साथ एक सेल्फ़ का ऑप्शन मिला हुआ है जिसके थ्रू हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं इस बाइक को। तो ये इसके स्विच असेंबली के कुछ बेसिक फ़ीचर्स थे हमारे पास। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जिस तरह की स्टिकरिंग हुई हुई है इस बाइक पे। टैंक की जो फ्यूल कैप है, इस पर फ्यूल कैप पैड इंस्टॉल हुआ है। एक अदर टैंक पैड भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसके टैंक पे। अभी बाइक में देखा जाए तो काफ़ी हद तक बिल्कुल स्टॉक बाइक है। इसमें हम साथ साथ जो भी मॉडिफिकेशंस करेंगे, जो परफॉर्मेंस अपग्रेड्स और मेंटेनेंस का काम करूँगा,
साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए व्लॉग्स में लेता हुआ आऊँगा इस बाइक के। जी फ्रेंड्स, इसके इंजन में ही अगर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये वाटर कूल्ड बाइक है, इसमें रेडिएटर होता है और विद बिल्ट इन फ़ैन होता है। एक टेम्परेचर सेंसर आपको दिया हुआ होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है उसके थ्रेशोल्ड के बाद वो फ़ैन ऑन हो जाता है कूलिंग पर्पसेस के लिए। सुजुकी की बाइक्स की ख़ास बात क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होते, पाकिस्तानी टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव करते हैं। अगर आप यामाहा R1 R6 की बात करें तो मेरे अक्सर सर्कल में या जितने भी दोस्त जो ऑन करते हैं उनके अक्सर फ़ैन ऑन हुए होते हैं। तो सुजुकी हायाबुसा या सुजुकी की जो जिक्सर सीरीज़ है वो इस मामले में बहुत अच्छी है। ये अगर आप देखें तो आपको रेडिएटर और उसका एक पाइप भी नज़र आ रहा होगा, दूसरी साइड पे भी होता है और ये इसका फ़ैन है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें आपको हैंडल के अंदर एक शॉक नज़र आ रही है। ये बेसिकली स्टीयरिंग डैम्पर का काम कर रही होती है ताकि तेज़ स्पीड पे आपका हैंडल वॉबल ना हो। ये सेफ्टी पर्पज़ इसके लिए इंस्टॉल की जाती है। और अगर आप राइट साइड पे देखें फेयरिंग के अंदर तो वो इसकी वाटर बॉडी जिसमें आप कूलेंट इसका डालते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे बाइक्स के कुछ मेन फीचर्स थे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर एक बहुत लंबा रिव्यू बन जाएगा। अभी हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसको देखते हुए एक बाइकर ये चूज़ कर सके कि सुजुकी हायाबुसा शुड बी माय नेक्स्ट सुपर बाइक, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हायाबुसा में ही ख़ास हैं जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर हम राइड पे जाएंगे आपके साथ। इस बाइक की एक्सेलरेशन, टोटल रिस्पांस और ब्रेकिंग इंशाल्लाह हर चीज़ को शेयर करूँगा उस वीडियो में आपके साथ। अगर आप नंबर 1 पे देखें तो इस बाइक का जो साइज़ है वो मैसिव है अपनी कैटेगरी में। सुपर बाइक की कैटेगरी में आप जितने सुपर बाइक्स ले आएँ साइज़ के मुकाबले में ZX14R और सुजुकी हायाबुसा ऐसे बाइक्स हैं जो ठीक ठाक आपको हाइपर स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं और कहीं पे भी चले जाएंगे ठीक ठाक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए होते हैं। कहीं पे भी इस बाइक को आप ले जाएँ, लोग शौक से देखते हैं, पूछते हैं इस बाइक के बारे में। नंबर 1 तो उसका साइज़ हो गया। नंबर 2 इसकी जो इंजन कैपेसिटी है। सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में सुजुकी हायाबुसा और ZX14R दो वाहिद ऐसे बाइक्स हैं जिनके इंजन बहुत बड़े हैं। ये 1340 सीसी में आता है और जो हमारा ZX14R है वो तकरीबन 1400 सीसी कैटेगरी में आता है। नंबर जो 3 हमारा पॉइंट है वो हमारा इसका है सिटिंग पोस्चर और इसकी कंफर्ट के मामले में सुजुकी हायाबुसा ऐसा बाइक है कि मैंने ख़ुद पर्सनली राइड किया था इससे पहले 2018 मॉडल सुजुकी हायाबुसा। मुझे ख़ुद इतना मज़ा आया, मुझे ऐसे लगा जिस तरह मैं कोई टूरिंग बाइक चला रहा हूँ और मेरा दिल चाह रहा था कि उस बाइक को मैं लॉन्ग पे ले जाऊँ मरी साइड पे कि यार चलो, हमारे वाक एंड से यूजली मरी साइड 80-90 किलोमीटर है सिंगल साइड का। तो मुझे बहुत मज़ा आया हायाबुसा चलाने का क्योंकि मैंने जिक्सर भी ऑन किया है, R1 R6 भी चलाए हुए हैं, लेकिन जो हायाबुसा की कंफर्ट है वो दूसरे बाइक्स में नहीं मिलती है हमें। कंफर्ट के मामले में हायाबुसा और ZX14R बहुत अच्छे बाइक्स हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि इस बाइक में सुजुकी के ड्राइव कंट्रोल मोड्स हैं। 3 डिफरेंट तरह के मोड्स हैं जिसको आप चूज़ करते हुए डिफरेंट राइडिंग कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हमारे पास नए बाइक्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रही हैं। उसमें हमें व्हीली कंट्रोल दिया हुआ जाता है, इसके साथ साथ हमें वो लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल भी आ रहा है नए बाइक्स में, इवन सस्पेंशन तक आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारे पास आजकल नए बाइक्स आ रहे हैं। और कुछ बाइक्स में तो हमें 6 डिफरेंट टाइप के मोड्स मिलते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बाइक में। इस बाइक में हमें डुअल थ्रॉटल वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिला हुआ है जो कि डुअल इंजेक्टर्स पर सिलेंडर है, जिसका मकसद क्या होता है कि लीनियर रिस्पांस में काफ़ी अच्छा आपको थ्रॉटल रिस्पांस मिल रहा है, साथ साथ बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है, इंशाल्लाह जब मैं बाइक का ट्यूनअप करवा रहा हूँ, जब ये बाइक मैंने खुलवाया हुआ होगा तब ये चीज़ें आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अभी चलते हैं राइड पे, इंशाल्लाह इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पांस चेक करते हैं, इसकी ब्रेकिंग आपको चेक करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ बाकी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करेंगे। 2 ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इस बाइक में सेफ्टी के लिए हमें दिए हुए हैं। अक्सर सुपर बाइक्स में आते हैं ये वाले फ़ीचर्स कि एक तो साइड स्टैंड के साथ हमारे पास एक पुश बटन होता है। जब हमारा स्टैंड ऊपर जाता है तो ये बटन यहाँ प्रेस हो जाता है। इसका फ़ायदा ये कि जब भी आपका बाइक का स्टैंड नीचे होगा, अगर आप गलती से गियर प्रेस कर दें तो बाइक आपका जगह पे बंद हो जाएगा। इसका फ़ायदा यही होता है कि जब स्टैंड ऊपर जाएगा ये बटन प्रेस होगा तब आपका बाइक गियर शिफ्टिंग करेंगे बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ये एक तरह का सेफ्टी फ़ीचर होता है। इसके साथ साथ हमें क्लच के साथ भी एक सेंसर मिला हुआ होता है ताकि अगर आपका बाइक गियर में है तो ये बाइक स्टार्ट ना हो, कोई बच्चा या कोई भी बंदा गलती से सेल्फ दबाए तो गियर में बाइक स्टार्ट ही ना हो। ये एक सेफ्टी फ़ीचर होता है जो कि हमें अक्सर सुपर बाइक्स में मिलता है। इवन आजकल स्ट्रीट बाइक्स में भी हमें ये वाले फ़ीचर्स मिल रहे हैं। बाइक्स का ठीक ठाक लोगों को शौक़ हो चुका है। अगर कोविड के बाद से देखा जाए
तो हर शहर में बहुत सारे सुपर बाइक्स हैं। पहले होता था एक शहर में हार्डली 4-5 या 8-10 सुपर बाइक्स होते थे। अब एक शहर में इतने सुपर बाइक्स होते हैं कि जब ऑटो शोज़ होते हैं कोई 40-50 बाइक्स इकट्ठे हुए होते हैं एक ही ऑटो शो में, एक सिटी में। तो इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का शौक़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो कोई प्रॉपर रेसिंग ट्रैक है, ना ही कोई रोड्स हैं जहाँ हम इनको राइड कर सकें अच्छी स्पीड पे। अगर आप इंडिया की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था 2 दिन पहले की बात है कि इंडिया 2023 की जो मोटो जीपी है होस्ट कर रहा है अपने रेसिंग ट्रैक में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में हमारे पास एक भी ऐसा ट्रैक नहीं है जहाँ पे हम रेसिंग कर सकें। कुछ ट्रैक्स बने हुए हैं लेकिन वो गो कार्ट टाइप के ट्रैक्स हैं जहाँ आप सुपर बाइक पर नहीं रेसिंग कर सकते। सो लेट्स गो। अभी मैं हेलमेट लेता हूँ, गोप्रो माउंट करते हैं और फिर इंशाल्लाह राइड पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर्स, अभी हम राइड पे निकले हुए हैं बाहर ही सोसाइटी में, तो मैंने कहा आप लोगों को इसकी राइड चेक करवाता हूँ हायाबुसा की। दो तीन क्लिप्स हम लोगों ने शूट कर लिए थे यूट्यूब के लिए, बाकी साथ साथ टिकटॉक पे भी क्लिप्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। सोसाइटी में ये है कि वैसे तो रोड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ट्रैफिक भी होती है, इसीलिए कुछ स्ट्रेट पैच बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा स्पीड मार सकें, लेकिन कोशिश करते हैं हम फिर भी जहाँ स्ट्रेट पैच मिले थोड़ी बहुत स्पीड मार लें, चेक कर लें। अभी आपको इसकी एक्सेलरेशन चेक करवाता हूँ। अभी हम दूसरे गियर पे यहाँ से पिक उठाते हैं। जो बड़े बाइक्स होते हैं वो पहले गियर पे ही अराउंड 150-160 तक जाते हैं और दूसरे गियर पे अराउंड 180-190 तक इजीली जाते हैं। सोसाइटी में 200 स्पीड इटसेल्फ बहुत बड़ी स्पीड होती है, आपको नहीं पता होता कि कौन आपके सामने आ जाए, तो इसलिए बहुत केयर करनी पड़ती है स्पीड वगैरह मारते हुए। यहाँ से हम टर्न लेते हैं एक्सेलरेशन के साथ साथ। इंशाल्लाह आपको इसकी ब्रेकिंग भी चेक करवाता हूँ। ओवरऑल अगर आप राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत स्मूथ है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लीन हुए थक रहे हैं इस पर। इवन अगर आप ऑन रोड टूरिंग करना चाहते हैं, पैच अगर बहुत अच्छा है तो आप इजीली इस पर राइडिंग कर सकते हैं, टूरिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन ये है कि ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए नहीं बने होते सुपर बाइक्स, उसके लिए आप बेहतर ये कि स्ट्रीट बाइक या एडवेंचर टूरिंग बाइक्स यूज़ करें। ये जो आप टावर देख रहे हैं सामने, ये हमारा छोटा सा सेंटोरस है, कह लें इसे आपके सेंटोरस लाइट है हमारी सोसाइटी का या वाकेंड का। असली वाला सेंटोरस तो आपको इस्लामाबाद में मिलेगा। इस पैच पे ये इस एरिया में अक्सर रश होता है शाम को, इवनिंग में, और स्पेशली वीकेंड्स वगैरह पर। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मेरी शुरू से ये कोशिश है कि यार चलो कंटेंट बना रहा हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो ताकि जो लोग देखें उनके नॉलेज में इजाफा हो। बाकी ख़ुद मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई दफ़ा सीनियर बाइकर्स या ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, मेरे अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं, तो कि जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी ये वो बाइक है जिसमें इंशाल्लाह मैं फेयरिंग की मॉडिफिकेशंस करूँगा, या हम नई इसमें फेयरिंग इंस्टॉल करेंगे। दूसरा एक इसके एग्जॉस्ट भी चेंज करेंगे, बाकी इसका ट्यून अप और ऑयल चेंज भी ड्यू हुआ है। तो जो जो मेंटेनेंस के काम मैं करूँगा ना इंशाल्लाह उसके प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह आप लोगों के लिए लेता हुआ आऊँगा। दूसरा ये कि बाइकिंग से रिलेटेड हर बंदा आजकल टॉप स्पीड वीडियोस बना रहा होता है, रैश राइडिंग कर रहा होता है रश में,
जो कि बहुत से डेंजरस एक्सीडेंट्स का सबब भी बनती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी अच्छे और सीनियर बाइकर्स हैं ना हमारी बाइकिंग कम्युनिटी में, उनके साथ ऐसे व्लॉग्स बनाऊं कि बाइक की लॉन्चिंग किस तरह की जाए, टर्निंग कह लें, लीनिंग कह लें, और जो वॉबल वाला इशू होता है और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, और बाइकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें स्किल सेट में आती हैं, तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स और वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप लोग देखें, आपके ख़ुद राइडिंग स्किल्स इंप्रूव हों। मैं ख़ुद अपने आप को कहा जाए तो मैं अपने आप को अच्छा बाइकर नहीं मानता, ख़ुद भी मुझे काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस पे मैं इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वर्किंग कर भी रहा हूँ। क्योंकि हर बंदे के पास शुरू से तो कभी सुपर बाइक्स रही नहीं होता है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें होती हैं, ऑफ रोड बाइक्स के भी स्किल्स होते हैं। अब ना तो मैंने टूरिंग की है, ना तो ऐसा कोई ऑफ रोडिंग की। हाँ, सुपर बाइक्स पे मैं 2-3 साल से राइड कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोशिश होगी कि यार चलो अपने स्किल्स थोड़े बहुत इंप्रूव करूँ, राइडिंग के, लॉन्चिंग के, इवन लीनिंग के भी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।